गवर्नमेंट। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, जो टाइम पीरियड 1946 से 1950 के बीच में है, और वो यूपीएससी, पीसीएस, पीजीटी, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो क्यों बनाई गई थी। इसको फॉर्म किया गया था इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, और ये किस प्लान के थ्रू बनाई गई थी, तो वो कैबिनेट मिशन प्लान था जो 1946 में आया था। और ये जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू नहीं बनाई गई थी। इलेक्शन हुए थे, लेकिन वो भी उस समय की जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, मतलब जो प्रांतीय विधानसभा थी, उनके द्वारा इसके मेंबर को इलेक्ट किया गया। इसका जो फॉर्मेशन होता है उसमें जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो 389 होती है, लेकिन जो प्रोविंसेस होते हैं वहां से इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 296, मतलब इतने लोगों को वहां से इलेक्ट करना होता है। और 93 जो होता है वो उस समय की जो प्रिंसली स्टेट्स होते हैं वहां से होते हैं। उसके बाद जब पार्टीशन हो जाता है तो अब यहाँ पर इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 299 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 229 जो है वो प्रोविंसेस के होते हैं, 70 जो है वो प्रिंसली स्टेट के होते हैं। अब इसका इलेक्शन मेथड के साथ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को किस तरीके से बनाया गया था, उसका क्या इलेक्शन मेथड था, उसके बारे में बात हो रही। डायरेक्ट था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा हुआ था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का यूज किया गया था, और प्रोविंशियल असेंबलीज जो थी वहां के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे और प्रिंसली स्टेट के जो नॉमिनेटेड मेंबर थे उनके द्वारा हुआ था। अब इसको समझते हैं। इलेक्शन जो था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का वो डायरेक्टली नहीं हुआ था, मतलब जो प्रोविंसेस थी, जो प्रांतीय विधानसभा थी, वहां से मेंबर इलेक्ट होकर के आए थे, मतलब जो ऑलरेडी इलेक्टेड थे उनके द्वारा इलेक्ट किए हुए मेंबर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आए थे। और जो प्रिंसली स्टेट थे वहां से लोगों को चुन करके भेजा गया था, जिनको नॉमिनेटेड मेंबर्स कहते हैं। अब इसकी फर्स्ट मीटिंग जो होती है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसकी जो फर्स्ट मीटिंग है, जो बहुत ही इसेंशियल और इम्पॉर्टेंट डेट है, जो आपको फैक्ट बेस्ड पूछी जा सकती है, तो उसको याद करना है। ये 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी, और कहाँ हुई थी इसका नहीं इतना पूछा जाता। तो चेयरमैन थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और परमानेंट मेंबर जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो HC मुखर्जी थे, और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो थे वो BN राव थे। ये फैक्ट कभी आपको पूछा ही जाता है, इसलिए आपको ये चीज प्रिपेयर होनी चाहिए। अब उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में प्रेजेंट करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने 13 दिसंबर 1946 को इसको प्रेजेंट किया था। तो ये डेट आपको याद होनी चाहिए। कब इसको अडॉप्ट किया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को? 22 जनवरी 1947। अगेन फैक्ट इसको याद करना। बिगिन द फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ प्रियम्बल। आज के समय का जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है ये उसका बेस कहा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी जो बहुत ही जरूरी कमेटी थी, जिसके हेल्प से आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो ये बनाई कब गई? ये 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी। अगेन फैक्ट है, इसको याद करना है। इसके जो चेयरमैन है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थी। और अदर मेंबर की अगर बात करेंगे तो N गोपाला स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णमा स्वामी अय्यर, किनी मुंशी, KM मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, BL को रिप्लेस कर दिया था मित्तर और DP खितान। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि इनको सीक्वेंस में देख करके अलग एक नाम ऐड करके पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन नहीं थे, किसको किसने रिप्लेस किया था, ये चीज भी लिखी हुई है। तो रिप्लेसमेंट N माधव राव को रिप्लेस किया था मित्तर ने, और TT कृष्णाचारी को रिप्लेस किया था खितान ने। अब इसकी 7 मेजर कमेटियां थी, नहीं इसकी 8 मेजर कमेटियां थी जो आपको याद होनी चाहिए। उनका नाम क्या है और उनकी हेड कौन थे? तो वो कौन कौन थे? यूनियन पावर कमेटी जो जवाहरलाल नेहरू थे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट सरदार वल्लभ भाई पटेल, रूल्स कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टीयरिंग कमेटी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजेंद्र प्रसाद, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी राजेंद्र प्रसाद, ड्राफ्टिंग कमेटी BR अम्बेडकर। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यूनियन पावर कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, फंडामेंटल जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है वो, और स्टीयरिंग कमेटी एंड ड्राफ्टिंग कमेटी।
अब वर्किंग ऑफ असेंबली की अगर बात करेंगे तो कितने टोटल सेशन हुए थे, तो 11 हुए थे। कितने टाइम लगा था, 165 डेज लगे थे। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जब डिबेट किया गया तो उसमें कितने दिन लगे, 114 दिन लगे। अडॉप्ट कब किया गया, तो अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। साइन कब किया गया, 24 जनवरी 1950 को। और एनफोर्स कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज डे के रूप में मनाया जाता है 1930 से, इसीलिए इसको चुना गया था कि इसी दिन हम रिपब्लिक डे मनाएंगे। टाइम और कॉस्ट की बात करेंगे, जिसमें से आपका टाइम है वो पूछ लिया जा सकता है कभी भी किसी पीजीटी एग्जाम में, तो वो है 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। अगर सोर्सेस की बात करेंगे कि कौन से अदर स्टेट की कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, तो ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट और जुडिशियल रिव्यू लिया है, आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिया है, कनाडा से स्ट्रॉन्ग सेंटर स्टेट लिया है, स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया है, ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट लिया है, जर्मनी इमरजेंसी प्रोविंस, साउथ अफ्रीका अमेंडमेंट प्रोसेस, जापान प्रोसीड्यूर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अगर वुमेन मेंबर्स को पूछ लिया जाए, क्योंकि कुछ ऐसे एग्जाम है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही फैक्ट पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर के पूछे जाते हैं, तो जैसे कि राजस्थान का जो एग्जाम होता है वहाँ पूछ लिया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, टोटल कितने थे, 15 को। अगर क्रिटिसिज्म की बात करेंगे तो नॉट बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी ये आज के समय में जिस तरीके से इलेक्शन होता है जो एज बेस्ड होता है, ठीक है, वैसा नहीं था कि 18 ईयर की एज में आप वोटिंग करके इलेक्शन करा सकते, तो ये इसका क्रिटिसिज्म है। कांग्रेस का डोमिनेंस बहुत ज्यादा था और इनिशियली जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था, छोड़ दिया था इसको, इसके खिलाफ वो थे और इसको लगभग 3 साल लगा कंप्लीट करने में कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपकी बहुत एग्जाम के फैक्ट की बात करें जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, एक बार उसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो है उसको उसके प्रपोजल के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को स्टैब्लिश किया गया था। फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को। टेम्पररी चेयरमैन सच्चिदानंद सिन्हा, परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर BN राव, ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म्ड कब हुई, 29 अगस्त 1947। चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कौन लेके आया, जवाहरलाल नेहरू। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया, 26 नवंबर 1946 को। एनफोर्स कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। ओरिजिनली इसमें मेंबरशिप कितनी थी, 389, और पार्टीशन की बात कितनी बची, 299। सेशन 11 हुए थे, वर्किंग डेज 165 थे, डिबेट के जो डेज थे वो 114 थे, टोटल कॉस्ट 64 लाख लगी थी और टाइम जो था वो आपका 2 वर्ष 11 महीने 18 का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और मैंने बहुत ही शॉर्ट में इस चीज को इंक्लूड किया हुआ है इस लेक्चर में। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।